नमस्कार एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर दोबारा स्वागत है आपके अपने योद्धा एकेडमी के चैनल और अपने इस ऐप पर। तो मेरा नाम तो आप जानते ही हैं जनाब, अपना नाम है विक्रम सिंह और हम पढ़ाते हैं आपको एनडीए के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स। जो सपना आपने देखा है, जो आपने फीलिंग्स अभी महसूस कर पा रहे हो आप एनडीए की, जो वर्दी का सपना आपने देखा है ना भाई, उसके लिए अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। अभी तो बस शुरुआत है। तो चलिए, अभी तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के 3 लेक्चर वीडियो मिल चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी पूरी फॉलो कर रहे होंगे एक एक बात को। मैंने कहा था कि तीनों लेक्चर वीडियो को देख लेना, साथ में नोट्स बना लेना, उनमें जो सवाल बताए हैं उन सवालों को भी बना लेना। तो पूरा विश्वास है मुझे तुम सब पर कि तुम सभी ने तीनों क्लासेस देखी हैं। नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो, नोट्स बना लो, उनके सारे सवालों को अटेम्प्ट्स कर लो और आपके पास जो कोई भी बुक है उससे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। जितना तगड़ा स्कोर कर सकते हो भाई, ये बहुत, और दूसरे में तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैथ ही है जो तुम्हारा बेड़ा पार करवा सकता है। ठीक है जी। तो अब हमारा ये है लेक्चर नंबर 4। क्या है जी? ये हमारा लेक्चर नंबर यानी हमारी क्लास नंबर 4 है और इस चैप्टर की हमारी ये लगभग लास्ट क्लास है। इसके बाद बस प्रैक्टिस क्लासें होंगी इस चैप्टर की और इसी क्लास के साथ ये चैप्टर पूरा होगा। तो चारों क्लासों को देखिए, नोट्स बनाए, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। डाउट रहता तो डाउट आप हमारी लाइव डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो योद्धा एप्लीकेशन पर होने वाला है, जिसकी टाइम डिटेल सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक पिछले 3 लेक्चर वीडियो में आपने क्या क्या पढ़े? हमने 8 पॉइंट पढ़े जनाब। 8 पॉइंट कौन कौन से? पहला, बिंदु के बारे में पढ़ा, बिंदु के प्रतिबिंब हमने पढ़े, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अगर हम चेंज कर दें समांतर रख के अक्षों को तब क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूरी सूत्र पूछा, विभाजन सूत्र हमने समझा। उसके अलावा अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है तो किस अनुपात में काटेगी। तीसरा, इससे आगे कि अक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसे मिला जुलाकर आपने अब तक 8 पॉइंट पढ़ लिए हैं और अब हमारा ये 9वां पॉइंट है, जो आगे 9वें पॉइंट के अंदर कुछ हमारे ज्यामितीय जो बिंदु होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में नोट करेंगे। इसीलिए इस क्लास को हमने अलग रखा है। इसलिए 3rd क्लास आपका थोड़ा छोटा था, ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें आपका पहला जो पॉइंट है वो है केंद्रक, कि केंद्रक क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन हाथ में रखें, साथ में रखने अपने हथियारों को तैयार रखें, क्योंकि बिना कभी सारथी के युद्ध नहीं जीत सकते, बिना आप कभी एक अच्छे मार्गदर्शक के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। करने वाले कर लेते हैं, वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। बाकी आपको ज़रूरी है एक अच्छा मेंटोर आपके पास होना और उसकी सारी बातों को आपको फॉलो करना। ठीक है जी, भटकना छोड़ दो भाई। कभी किसके देख रहे हो, कभी किसके देख रहे हो, ये भटकने वाली चीज़ें छोड़ो, अब एक चीज़ पे फोकस कर लो। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रक क्या होता है? मान के चलिए मैंने लिया एक त्रिभुज, ये ले लीजिए। मैंने क्या ले लिया? एक त्रिभुज ले लिया। इसका नाम है AB और C है। बोलिए क्या है? इसका नाम है ABC है। ठीक है जी, हमने त्रिभुज ले लिया। तो देखो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, हम सारी त्रिभुज की बातें कर रहे हैं इसके अंदर। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज के ये 3 शीर्षक हैं, बोलो A, B और C। बोलो है कि नहीं है? है ना जी। त्रिभुज के 3 शीर्षक, A शीर्षक, B शीर्ष और C शीर्ष, 3 शीर्ष हैं। तीनों शीर्ष के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट निर्देशांक जरूर होंगे, जैसे कि A का माना x1, y1 मान लिया तुमने, B का माना x2, y2 और C का आपने माना क्या होगा x3, y3। ये 3 निर्देशांक कोऑर्डिनेट आपने मान लिए त्रिभुज के होते हैं। ठीक है सर? ठीक है भैया, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष यानी सामने वाले शीर्ष पर
सॉरी, त्रिभुज की सम्मुख भुजा, यानी जो शीर्ष आपने लिया, यानी ए आपने उसका सिर पकड़ा, ए शीर्ष पकड़ा, तो इस ए शीर्ष के सम्मुख भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु निकालो सबसे पहले। तो क्या निकालो? मध्य बिंदु। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी है? BC है। तो BC का मध्य बिंदु मान लो ये है, ठीक है। आपकी B शीर्ष के सामने वाली भुजा AC, इसका मध्य बिंदु ये है, और C शीर्ष के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु AB है। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हो? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्लास नंबर 2 में हमने बताया था। अगर दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो ऐसे आप इन तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु निकाल सकते हो। बोलो यस और नो। आपने जो मध्य बिंदु निकाला है, ये मध्य बिंदु निकालने के बाद आप इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिला दें। क्या कर दे? इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिला दें। मिला दिया जी। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। पहले क्या समझना है? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट करना है जी? साथ सुनते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए। त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष की सम्मुख भुजा की, सम्मुख यानी सामने, शीर्ष की सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा जो होती है, त्रिभुज के शीर्ष की सामने वाली जो भुजा है उसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जनाब? हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। बोलो यस और नो। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी? एक ए शीर्ष की माध्यिका, दूसरी होगी बी शीर्ष की माध्यिका, और तीसरी होगी जी सी शीर्ष की माध्यिका। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होंगी, और ये तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज में किसी एक बिंदु पर तो जरूर काटने वाली हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो। काटेंगी कि नहीं काटेंगी? बिल्कुल काटेंगी जी। देखो वापस समझ लो, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B और C, तीनों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने माने हैं। अब शीर्ष A के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, शीर्ष B के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु और शीर्ष C के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को हम निकाल लेते हैं। निकाल लिया। अब शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका। और त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं? 3 होती हैं। तीनों माध्यिकाएं आपस में कहीं न कहीं पर काटती हैं, और जिस बिंदु पर ये माध्यिकाएं काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं सर? उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। बोलिए यस और नो। हाँ जी। उस बिंदु को, जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में काटती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज का सेंटर पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि त्रिभुज का जो केंद्रक है, जो सेंटर पॉइंट है, ये इस माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये और लिख लीजिए कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को, जो माध्यिका हमने खींची है, इस माध्यिका को 3 अनुपात, बोलो क्या है? 2:1, सॉरी ये क्या करेगा? 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। बोलिए यस और नो। यस और नो।
नोट करने हैं आपको ये सारे पॉइंट, ऐसे कैसे डिट्टो की डिट्टो। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज ABC जिसके तीनों कोऑर्डिनेट शीर्षक हमें दिए गए हैं, उसका केंद्रक क्या होता है और उसे कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले अगर सीधे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो तीनों भुजाओं के जो है, तीनों भुजाएं AB BC और AC, इनके मध्य बिंदु निकालोगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद इस A शीर्षक से इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे, वो क्या कहलाएगी, माध्यिका। ठीक है जी। B शीर्षक को अगले से मिलाओगे, वो माध्यिका। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, जहां तीनों माध्यिकाएं काटती हैं वो केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये कुछ पॉइंट है। अब फॉर्मूला लिखाना बाकी है कि कैसे आप केंद्रक को ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ की यहाँ पर तुम, और इन चीज़ों को नोट कर सकते हो भाई साहब। जल्दी से फटाफट कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है सर। कर लिया जी। इस नीचे वाली थ्योरी के पॉइंट को मैं मिटा रहा हूँ कि शीर्षक के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, और त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हो कि यदि त्रिभुज के केंद्रक, आपको देखो, यदि त्रिभुज के शीर्षक जो हमारे शीर्ष हैं, जो कॉर्नर हैं इसके, उनके जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको सवाल में देगा कि एक त्रिभुज जिसके शीर्षक आपसे कहा कि A x1, y1, आपसे कहा B x2, y2 एंड आपका C x3, y3 है, तब आपका केंद्रक क्या होगा ये बताइए। तो आप ये केंद्रक किस फॉर्मूले से, किस सूत्र से निकाल सकते हो, इसका सूत्र लिख लो। केंद्रक, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा केंद्रक का, पहला जो निर्देशांक होगा आपके इस केंद्रक का, वो कैसे निकालोगे, x1 + x2 + x3 बटा 3। दूसरा बोलो y1 + y2 + y3 बटा 3। इस सूत्र की मदद से आप यहाँ पर ये निकाल सकते हो जी। बोलो यस और नो। यस, निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इस सूत्र को नोट कर लो मेरे भाई। आपको सवाल में कहेगा कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज ABC के 3 शीर्षक x1 y1, x2 y2, x3 y3 आपको दे देगा और कहेगा कि इसका केंद्रक निकाल के बताओ क्या होगा। या फिर सवाल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट पता है। त्रिभुज के शीर्षक तथा उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। प्रत्येक माध्यिका, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये पॉइंट आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल हैं उनमें समझने में काम आने वाला है। तो ये आपका केंद्रक का टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा। तो इस टॉपिक को नोट कर लो। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा अंतः केंद्रक, उसकी बात करते हैं। सो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो मेरे भाई, क्योंकि अब मैं साइड में खड़ा रहूँगा, तुम नोट करते रहोगे तो इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबे बने और आपको डर लगे उन लंबी लंबी क्लासेस से। इसीलिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो और उसके बाद आगे शुरू कर लिया करो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा हेडिंग है, वो दूसरा हेडिंग है अंतः केंद्रक, या अंतः केंद्र आप कह सकते हो इसको। तो अंतः केंद्र की बात करेंगे। ए हमारा केंद्रक हो चुका है, अब दूसरी हेडिंग है अंतः केंद्र। तो डाल दीजिए आपका दूसरा हेडिंग अंतः केंद्र। अंतः केंद्र या अंतः केंद्रक भी आप इसे कह सकते हो जी। तो अब ये क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, देखिए मैं वापस आपको डायग्राम से चीज़ें आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप भी कॉपी में डायग्राम बना बनाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान के चलो कि ये आपका क्या है जी, एक त्रिभुज है। बोलो यस और नो। यस, ये हमारा A, B और C ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज है आपका। इस त्रिभुज के आपके 3 शीर्षक हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है आपका। ये हो गया जी x2, y2 हो गया, और ये हो गया x3, y3 हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं
पहली बात तो त्रिभुज का कोण ये ए, ये कोण बी, ये कोण सी, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तीन कोण ए बी सी होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, अभी बता दिया दोबारा नहीं बताऊंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है जी। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो अब आगे सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC है जिसके तीनों शीर्षक आपके पास है। अब जरूरी नहीं है कि सवाल में शीर्षक देगा या नहीं देगा, वो सवाल पे डिपेंड करता है, हमें समझना है पहले। अंतः केंद्रक होता क्या है, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं? डाउट है, ठीक है। तीन कोण होते हैं, प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष पर बनने वाले कोण जो हैं उन कोणों का जो समद्विभाजक है या फिर उन कोणों का जो अर्धक है वो खींचते हुए आपस में जहां काटते हैं वहीं पर आपका क्या बनेगा, अंतः केंद्र बनेगा। मतलब कि कोण ए का समद्विभाजक जो है, यानी मान लीजिए अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो वो रेखा जो इसको 30-30 डिग्री में डिवाइड करती है, समद्विभाजक दो समान हिस्सों में उसको तोड़ दे, काट दे, अलग अलग कर दे, वो वाली रेखा, तो वह देखो कोण ए को काट दिया, सेम टू सेम कोण बी का समद्विभाजक की बात कर लेते हैं, कोण बी की समद्विभाजक और कोण सी की समद्विभाजक। तो यहाँ पर हमारे तीनों कोणों की जो समद्विभाजक हैं वो किसी एक पॉइंट पर जरूर काटने वाली हैं, और जिस पॉइंट पर ये काटेंगी उस पॉइंट को आप क्या कहने वाले हो, उस पॉइंट को आप यहाँ पर कहोगे जनाब अंतः केंद्र। बोलिए क्या कहेंगे, अंतः केंद्र, इन सेंटर आप उसे कहने वाले हैं। यस और नो बताइए। त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु ही अंतः केंद्र कहलाता है या अंतः केंद्रक को दर्शाता है। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे जनाब, लिख लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज के अंतः कोणों को प्रतिच्छेद, अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद, कोणों के समद्विभाजक यानी समद्विभाजक दो समान हिस्सों में बांटने वाली रेखा, समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु ही, बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु आपका अंतः केंद्र कहलाता है। और इस डेफिनेशन को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं जनाब, क्योंकि देखो मैंने कहा, देखो कोई चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, आपका मकसद है बस उस चीज़ को समझना। जब आप नोट्स बनाते हो तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई उसको फुल 2-4 लाइनों में समझ कर लिखेगा अपनी लैंग्वेज में ताकि उसे समझ में आए, कोई शॉर्ट एंड स्वीट सा 1-2-4 अक्षर में उसे काम खत्म कर देता है। तो वही चीज़ है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखें ताकि वो आपको बेटर एक्सप्लेन, आप उनको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। क्लियर है जी। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जो उसके अंतः कोण होते हैं, सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण हैं अंतः कोण, उन अंतः कोणों का समद्विभाजक वो रेखा जो उस कोण को 2 हिस्सों में काट रही है। तो तीनों कोणों की 3 रेखाएं हो गई। तो जो समद्विभाजक रेखा है वो आपस में जिस बिंदु पर कटती हैं या काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसी बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है जनाब। तो आपने अंतः केंद्र की डेफिनेशन आप यहाँ पर आपने नोट कर लिया। अब अंतः केंद्र का सूत्र क्या होता है, इससे थोड़ी काम चलेगा, इससे थोड़ी आंसर आएगा, नहीं, ये तो समझने का था। अब हकीकत में इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र क्या है, तो नीचे आप लिख सकते हो, लिख लीजिए यहाँ पर, अंतः केंद्र बराबर क्या होगा आपका, तो अंतः केंद्र बराबर आपको हम सूत्र लिखा देते हैं, लिख लीजिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है, पहला निर्देशांक है आपके अंतः केंद्र का। एंड दूसरा
AY1 प्लस AY2 सॉरी BY2 प्लस CY3 बटा A प्लस B प्लस C, ये आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट हैं, अंतः केंद्र के निर्देशांक हैं। इस सूत्र को नोट कर लो, लिख लो, समझ लो, रट लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। हमारा आखिरी एक ही मकसद है, NDA क्वालिफाई करना। वो कैसे भी हो, सवाल एग्जाम में तुम्हारा सवाल सही होना चाहिए, तुम्हें उसके पूरे नंबर मिलने चाहिए। तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने किस तरीके से किया, कैसे किया, क्या याद था, किससे पढ़ा था, कोई नहीं पूछेगा। बस तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। केवल लोग जो है ना भाई, वो केवल तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, उस चीज़ को नहीं देखते। अब समझो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आखिरकार है क्या। मैं चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता हूँ। मैंने ये यहाँ से हटा दिया है, ठीक है जी, और मैं इसको दोबारा लिखकर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि त्रिभुज का अगर आपको अंतः केंद्र निकालना है तो ये अंतः केंद्र आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, त्रिभुज की भुजा AB है, बोलो है कि नहीं है ना। A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक सवाल में देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षक के निर्देशांक देगा। पहली AB भुजा का मान निकालो, स्मॉल a, BC भुजा का मान स्मॉल b और AC भुजा का मान C। तो ये हमारी भुजाओं के मान हैं, ABC भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर अंतः केंद्र का पहला निर्देशांक AX1 प्लस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटा में A प्लस B प्लस C, ये पहला निर्देशांक आ गया। ABC लंबाई है आपकी भुजाओं की, X1 X2 X3 आपके जो कोऑर्डिनेट हैं शीर्षकों के, जो इनके निर्देशांक है उनमें से लिया गया है। दूसरा क्या होगा जी, दूसरा निर्देशांक होगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बटा A प्लस B प्लस C। तो इस फॉर्मूले को, छोटे से प्यारे से फॉर्मूले को नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने काम कंप्लीट कर दिया। अब आगे बात करेंगे जनाब परिकेंद्र की, उसकी बात करें उससे पहले इसे नोट कर लो और आगे इस चीज़ को समझ लो, कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। सवालों के लिए घबराओ मत, जैसे ही पूरे होते सवाल ही सवाल आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर है जी। शुरू करें आगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो यार, कर लिया होगा तुम सबने, समझदार हो तुम वैसे भी। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आगे की। अगला तीसरा जो टॉपिक है आपका, ये तीसरे टॉपिक का आपका नाम है सर परिकेंद्र। क्या नाम है बोलो, परिकेंद्र। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। तीसरा जो है आपका, ये है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र आपसे कोई सा भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। इनके बीच में बहुत सारे सवाल बनते हैं अलग अलग टाइप के, जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। सो हमें उन सारी चीज़ों को एक दूसरे से दूर रखना है। ठीक है जी। तो ये परिकेंद्र क्या होता है, चलिए तो देखो, मान के चलो कि आपके सामने एक त्रिभुज है। क्या है बोलो, त्रिभुज है। आपको एक त्रिभुज दिया गया है AB और C। बोलो हाँ या ना। हाँ, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, C के कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इसका परिकेंद्र क्या होगा, भुजा AB का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु और भुजा AC का मध्य बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु जहां आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ जी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं या फिर भुजाओं के जो समद्विभाजक हैं, जो वो आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, उन्हीं बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। बोलो यस और नो। क्लियर है, आया कुछ समझ में, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? नहीं आया, वापस समझाते हैं, सुनो ध्यान से। त्रिभुज ABC जिसके शीर्षक x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको
दिए गए हैं। त्रिभुज AB का मध्य बिंदु यानी समद्विभाजक जो उस भुजा को दो समान हिस्सों में भाजक करता है, तोड़ता है, तो इसका मध्य बिंदु। क्लियर। BC भुजा का मध्य बिंदु और AC भुजा का मध्य बिंदु वाले सूत्र से निकाल लोगे। निकाल लिया। अब ये तीनों पर देखो, इसकी रेखा ये हो गई, इसकी रेखा ये हो गई और इसकी रेखा ये हो गई। ठीक है जी। ये तीनों बिंदु आपस में कहीं ना कहीं काटेंगी। तीनों जो रेखाएं तुम खींचोगे, उनके जो मध्य बिंदु हैं भुजाओं के, उनको आपस में खींचोगे रेखाएं, तो एक बिंदु पर जरूर काटेंगी। और वो जिस बिंदु पर काटने वाली हैं उस बिंदु को आप क्या कहने वाले हो? उसको कहोगे परिकेंद्र। बोलो क्या कहोगे? परिकेंद्र। अब एक चीज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और वो क्या है? वो ये है भाई साहब कि डायग्राम तीनों का सेम सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डायग्राम जो है, चित्र जो बन रहा है वो तीनों का सेम दिख रहा है। लेकिन याद रखो, सबसे पहली बात, तुमने पहला क्या पढ़ा? केंद्रक पढ़ा। केंद्रक क्या होता है बताइए जरा? उनकी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद जो होता है उससे बनता है। जबकि अंतः केंद्र कोणों के समद्विभाजकों से बनता है, जबकि परिकेंद्र भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रतिच्छेदन से बनता है। क्लियर है जी? तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर जरा मान के चलो कि ये आपका त्रिभुज A, B और C है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षक ABC आपको दिए गए हैं और इसके साथ में आपका त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो आपको निकालना है कि वो कैसे निकालोगे। तो मान लो कि ये परिकेंद्र को हमने नाम दे दिया O। क्या दे दिया जी? O फॉर अंडा। अंडा नाम दे दिया इसको, तो O है। तो आप परिकेंद्र कैसे निकालोगे? यहाँ एक रिलेशन होता है। परिकेंद्र से A की दूरी, परिकेंद्र से शीर्षक A की दूरी या बिंदु A की दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसकी दूरी का वर्ग बराबर परिकेंद्र से शीर्षक या बिंदु B की दूरी का स्क्वायर बराबर O से C की दूरी का स्क्वायर। ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है परिकेंद्र और इन तीनों बिंदुओं के शीर्षकों के बीच में, ये आपको उत्तर निकाल के देगा। एक सेकंड में फॉर्मूले में रखो आंसर निकालो, वैसा नहीं है। ये थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा टिपिकल भी होने वाला है। तो देखो, O परिकेंद्र तुमने माना, परिकेंद्र से A की दूरी, B की दूरी, C की दूरी तीनों सेम होती हैं। क्लियर है जी। और इन्हीं के बीच जो रिलेशन बन रहा है OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, इसी से आपका परिकेंद्र की वैल्यू आने वाली है और इसी से आपका आंसर निकलेगा। और एक स्पेशल पॉइंट स्टार लगा के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नोट लगाकर लिख सकते हो। और वो क्या लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो उसकी जो भुजाकर्ण होती है उसका मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मिड पॉइंट होता है। लिख सकते हो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी कर्ण भुजा का क्या होता है जी? मध्य बिंदु होता है। बोलो यस और नो। ये पॉइंट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, टाइम बचा सको, क्योंकि जो टाइम बचाएगा उसी का आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो सवालों को देखेगा और सारे सवालों को अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है जी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 परिकेंद्र, उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर आपने पढ़ा केंद्रक क्या होता है। केंद्रक होता है कि त्रिभुज में 3 शीर्षक ABC होते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए। ठीक है जी। त्रिभुज के शीर्षक A और उसकी सामने वाली यानी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। क्लियर? त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी? तीनों माध्यिकाएं। तीनों माध्यिकाएं आपस में किसी एक बिंदु पर काटेंगी और उस एक प्रतिच्छेद बिंदु को, कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं।
प्रत्येक त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। सूत्र तुमने लिख लिया, x1 x प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये केंद्रक का फॉर्मूला। 2 नंबर पे तुमने पढ़ा अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र, प्रत्येक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, पहला पॉइंट है। सेकंड, त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं उन कोणों को जो समद्वि भाजक है उनका जो 2 समान हिस्सों में तोड़ रहा है, जो रेखा काटेगी वो समद्वि भाजक कितने होंगे, 3, क्योंकि 3 कोण तो 3 समद्वि भाजक। जो समद्वि भाजक आपस में जो समद्वि भाजक हैं वो जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तीनों, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। बात की हमने परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र क्या होता है, तीनों त्रिभुज के अंदर ABC उसके शीर्षक हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं AB BC और AC होती है जी, होती है नहीं होती, AB BC और AC तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट निकाल लो, मध्य बिंदु निकाल लो, और उन मध्य बिंदुओं को जब आपस में मिलाओगे, काटोगे उनकी रेखा खींचकर, तो वो एक बिंदु पर जरूर काटेंगे और जिस बिंदु पर काटते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर है जी। परिकेंद्र को निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बट एक हमारे पास रिलेशन है कि परिकेंद्र अगर हम माने कि त्रिभुज का O है तो उस परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षक A, शीर्षक B और शीर्षक C तीनों की दूरी हमेशा इक्वल होती है, इसलिए उनका रिलेशन OA का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर बराबर OC का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र याद रखना हमेशा कि हमेशा मेरे प्रभु देवताओं महाराजों क्या होता है, उसकी भुजाकर्ण का मध्य बिंदु मिड पॉइंट होता है, क्योंकि सवाल में जरूरत पड़ेगी तो निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट काम में ले लोगे। अब बारी है नोट करने की, नोट कर लो, लिख लो, तुम्हारी मर्जी, वीडियो को पॉज कर लो। लास्ट हमारा जो पॉइंट है लंब केंद्र, इसकी बात करते हैं और इसके बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। थोड़े से हम कुछ करने वाले हैं सवाल, उसके अलावा आपको मिलेगी सवालों की PDF जिसमें आपको करनी है भरपूर मात्रा में मेहनत। बोलो यस और नो, करने वाले हो तो ठोक कर मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है सबको, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही आपका मकसद है और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं इसे क्लीन करने जा रहा हूं, बात करेंगे 4th नंबर पॉइंट की। पोज कर लेना, जिसने ना लिखा हो वीडियो को रोक लेना यहीं पर, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखा करो। वीडियो के अंदर अगर आप ऐप पे देखते हो तो ऐप पर भी कम से कम 360 480 पर देखा करो, ताकि भाई तुम्हारी आंखें खराब ना हो, तुम्हें चीज़ें साफ सुथरी दिखे, तुम्हें भी अच्छा लगे, बढ़िया फील हो, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है जी लंब केंद्र। क्या है, लंब केंद्र है। तो ये लंब केंद्र आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है जी। ये क्या होता है, अब सबसे पहले समझो, वही पुराना घिसा पिटा डायग्राम वापस बनाना है। सबसे पहले मान लो जी ये आपका एक त्रिभुज है, और त्रिभुज मानना क्या भाई, त्रिभुज है ही। ये त्रिभुज A का शीर्षक, ये B शीर्षक, ये C शीर्षक। क्लियर है। अब देखो त्रिभुज के शीर्षक A से, उसके शीर्ष टांट A से पकड़कर एक सीधा लंब खींच दो। क्या खींच दो भाई, सीधा लंब, सीधा 90 डिग्री की एक लंब खींच दो सामने वाली भुजा उसके सम्मुख भुजा पर। त्रिभुज के तीनों शीर्षक A, B तथा C से उनकी सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को, तो तीनों शीर्षक A, B, C, इसका लंब ये है, इसका लंब ये है, इसका लंब ये है। तीनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं लंबों के, ये सीधा 90 डिग्री, ये 90, ये 90, तो इनका प्रतिच्छेद जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जनाब लंब केंद्रक या लंब केंद्र कहते हैं। बोलो हाँ या ना। डायग्राम वही है पिछलों की तरह दिखने वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग है। और इस लंब केंद्र को हम H के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको H हम लिखते हैं। क्लियर है जी। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर होता है, ठीक है जी, समकोण शीर्ष पर होता है। सीधी बात, मतलब एक पॉइंट लिख लो स्टार लगा के कि समकोण, यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र
उसका समकोण शीर्ष होता है, उसका समकोण शीर्ष यानी जिस सिरे पर उसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है वही होता है, समकोण शीर्ष होता है। मान के चलो आपका ये एक त्रिभुज है तो इसका लंब कोण के अंदर जो होगा वो ये वाला इसका शीर्षक होगा, इसी के कोऑर्डिनेट आप सीधे लिख सकते हो। क्लियर है जी। और ये आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है, टॉपिक आपके खत्म, चैप्टर भी खत्म, तुम खुशी खुशी लिख सकते हो द एंड, चैप्टर समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। थोड़ा दिमाग से बर्डन ख़त्म हुआ, लेकिन बर्डन तो अभी शुरू होता है। क्या? असली मेहनत अभी बाकी है मेरे भाई, समझ में आया? असली मेहनत मतलब सपना देखना सोचना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। मैं एक बार फास्ट मोशन में सारे चीज़ों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। कैसे रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए, अपने कानों में अपनी ईयरफोन्स वगैरह। आप देखिए, पढ़ाई करने के लिए एक छोटी सी बात मेरी याद रखिए हमेशा, आप आसपास ऐसी चीज़ों के आसपास मत बैठिए कभी भी जो आपको डिस्टर्ब करे। जैसे कि टीवी के आसपास मत बैठो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, हॉल में जाकर बैठेंगे, घर वाले टीवी देख रहे हैं, बगल में बैठ के पढ़ते रहेंगे। काम नहीं होता भाई, तुम वहाँ काम नहीं हो सकता, पढ़ाई नहीं कहते उसे, टाइम पास करना कहते हैं। अपना अलग से अलग जगह पढ़ो जहाँ कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, बिल्कुल शांत हो, ठीक है? और शांत नहीं है तो कानों में एयरफोन लगा के रखो, और एयरफोन म्यूजिक नहीं सुनना है तुम्हें। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि हमें गाने सुनते सुनते ज़्यादा चीज़ें याद होती है, ज़्यादा समझ में आती है। अरे वो भाई बहुत बुरा लॉजिक है, बहुत गंदा लॉजिक है, छोड़ो उस चीज़ों को। तुम्हारा दिमाग दो जगह काम करता है फिर, और दिमाग जब दो डायरेक्शन में दौड़ता है ना तो किसी डायरेक्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इस चीज़ को याद रखो। तो शांत जगह, बिल्कुल एक चीज़ पर फोकस करो, कंसंट्रेट। और एक बार अगर तुम बैठ गए तो अगले 2 से 3 घंटे कभी मत उठो, कुछ भी हो जाए मत उठो। टॉयलेट करके बैठो, खाना खा के बैठो, सारे काम करके बैठो, पानी की बोतल साथ रखो और फिर बैठो। 2 घंटे से पहले तो कभी नहीं उठना, बीच में गैप नहीं लेना, 2 घंटे के बाद लो, ठीक है जी? ऐसे ही पढ़ाई किया करो। अब देखो, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़ाई की हमने। बिंदु क्या होता है? बिंदु कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट पी के। ये 2 टाइप के होते हैं, कार्तीय ध्रुवीय। कार्तीय यानी x, y, ध्रुवीय r, थीटा, दोनों के बीच रिलेशन देखा। बिंदुओं के प्रतिबिंब आपने देखे 2 नंबर पॉइंट में, ठीक है? कि बिंदु के प्रतिबिंब क्या होते हैं। 3 नंबर में आपने देखा कि अगर मूल बिंदु अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0, 0 से h, k पर शिफ्ट कर दें तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। 4 नंबर पर आपने दूरी सूत्र देखा कि दूरी सूत्र क्या होता है हमारे कार्तीय निर्देशांकों के लिए और ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए, दोनों के लिए। 5 नंबर पर आपने क्या देखा? 5 नंबर पर आपने विभाजन सूत्र सीखा। 6 नंबर पे आपने जो हमारी मतलब एक आधा पॉइंट कोई मिसिंग हो जाए तो उस पर वो मत करना, नोट्स में है, क्लासेस में है, देख लेना, ठीक है जी? उसके बाद भी हमने कि 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को एक दूसरी रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद आपने एक पॉइंट पढ़ा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्ष जो है हमारे एक्सेस है, जो अक्षें होती है एक्स वाई एक्स दोनों किस अनुपात में विभाजित करती हैं, ये आपने सीखा, ठीक है जी? उसके बाद हमने ये वाला सेक्शन शुरू किया ज्यामितीय बिंदुओं का। तो पहला आता है हमारा केंद्रक। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद रखना, मेन फॉर्मूला कंसेप्ट है, बट उसकी बारे में तुम्हें जानकारी हो कि अगर फॉर्मूला नहीं है, सवाल टिपिकल है, कंसेप्ट मतलब 2-3 कंसेप्ट मिलाकर सवाल बनाया गया है, तो सारी चीज़ें आना जरूरी होती है। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला बोलो, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये सीधा सूत्र है। कंसेप्ट क्या है? एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 शीर्षक A, B, C होते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3 होते हैं, ठीक है जी? केंद्रक होता क्या है कि त्रिभुज के शीर्षक के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर उस मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज में 1, 2 और 3 माध्यिकाएं होती हैं, तीनों माध्यिकाएं आपस में जिन बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है? त्रिभुज के जो केंद्रक
केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमने 2 नंबर पर पढ़ा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्षक ए बी सी हैं, तीनों के अंदर 3 कोण, कोण ए कोण बी कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। त्रिभुज के 3 जो कोण हैं उन तीनों कोणों का समद्विभाजक है, यानी वो रेखाएं जो तीनों कोणों को आपस में समद्विभाजक 2 समान हिस्सों में तोड़ती हैं, तो उनके तीनों की जो समद्विभाजक 1, 2 और 3 जो आएंगी वो जिस बिंदु पर काटने वाली हैं वो उनका क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। और ये याद रहे ना रहे, सूत्र याद रखना, ax1 + bx2 + cx3 बटा a + b + c। दूसरा क्या है इसका कोऑर्डिनेट? ay1 + by2 + cy3 बटा a + b + c। ए बी सी आपकी त्रिभुज जो भुजाएं हैं त्रिभुज की उनकी लंबाइयां हैं। 3 नंबर पॉइंट आपने पढ़ा परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है जी? परिकेंद्र होता है त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों के मध्य बिंदु होंगे 3, उन तीनों को जहां आपस में वो काटते हैं उनकी रेखाएं, वहां पर आपका परिकेंद्र। संबंध OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। और चौथा पॉइंट आपका लंब केंद्र जो है आपके सामने है कि किसी भी त्रिभुज ABC जिसके शीर्षक ABC हैं उनके शीर्षक से सामने वाली भुजा पर लंब खींचने पर तीनों लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा लंब केंद्र, जिसे H से डिनोट करते हैं। और लंब केंद्र के पॉइंट स्पेशल एक ही पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसका समकोण शीर्ष होता है, समकोण शीर्षक होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। और अब मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ एक सवाल। मैं ऑलरेडी रिवीजन आपको करवा चुका हूँ फास्ट मोशन में। आपको जैसे मैंने सारे पॉइंट उंगलियों पर एक एक आपको रिवाइज करवा दिए हैं, ऐसे ही पूरा चैप्टर आपको याद होना चाहिए उंगलियों पर। 1 नंबर ये पढ़ा, 2 नंबर ये पढ़ा, 3 नंबर ये। एक दिन में याद नहीं होता, बट अगर तुम मेहनत करोगे, रोजाना हर चैप्टर को रिवीजन करो, हर चैप्टर को। इस चैप्टर के साथ फुल नोट्स तो बनाए हैं तुमने साथ में, और फुल नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। अगर ये चैप्टर में 5 पेज में खत्म हुआ तो शॉर्ट नोट्स 1 या 1.5 पेज में खत्म करना है तुम्हें। और उस शॉर्ट नोट्स को रोजाना रिवाइज करो, रोजाना 5 मिनट 10 मिनट देकर उसे रिवाइज करते रहो, ताकि वो चीज़ें एग्जैक्ट में क्लियर होती रहे, तुम्हारे माइंड में और ज़्यादा स्टोर होता रहे डाटा। दूसरी बात, इस पूरी सीरीज ज्योमेट्री से 20 से 22 सवाल आएंगे, तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं सवालों की। चलिए, मैं आप सभी के सामने एक सवाल अपने लिए यानी मतलब आपको करवा देता हूं, और दूसरा सवाल आपको खुद को करना होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो सवाल, पहला सवाल आप सभी के लिए, तो शुरू हो जाइए सवाल लिखने के लिए। अपनी अपनी रफ कॉपी को उठा लो जनाब, क्योंकि बिना कॉपी पेन के एनडीए का सपना जो देखा है ना, तो फिर तो तुम सबसे बड़े गधे हो। शुरू करते हैं। सवाल आपका पहला सवाल है कि बिंदु हैं आपके, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आप लिखते चलिए। बिंदु, पहला बिंदु है आपका O, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,0। दूसरा है आपका एक बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 3,0। तीसरा है आपका आपका तीसरा है B, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,4। 0,4। और ये आगे सवाल कहना चाह रहा है कि किसी प्रकार किसी त्रिभुज के शीर्षक हों, तो ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्षक हों। क्या हों भाई? शीर्षक, सॉरी, किसी त्रिभुज के शीर्षक हों तो आपको बताना है। क्या बताना है? अब सारी चीज़ें एक एक नंबर वाइज से देखते चलते हैं। बोलो, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि केंद्रक क्या होता है? बोलो, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। ठीक है जी। y1 + y2 + y3 बटा 3। तो ये आपका सूत्र होता है, नहीं होता? होता है ना। तो कैसे करोगे? x1 0 + 3 + 0, तो 0 + 3 + 0 कितना हो गया? 3। 3 बटा 3 1 आ गया जी। 3 में भाग दोगे 3 का तो 1 आएगा, ऊपर 3 नीचे 3। अब देखो y1 + y2 + y3, 0 + 0 + 4, तो कितना आ गया? 4 बटा 3। तो ये आपकी क्या आ गया? शीर्षक आ गया। यस और नो?
क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर मैंने आपसे पूछा, बताइए इसका अंतः केंद्र क्या होगा या अंतः केंद्रक क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे वो बताइए। फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। दूसरा होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा ये a प्लस b प्लस c होता है। यही होता है ना, हाँ या ना, बिल्कुल यही होता है। तो ये कैसे निकालोगे। अरे मेरे भाई आपको तीनों x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन a b और c इनका मान नहीं पता। तो सबसे पहले a b और c तीनों का मान निकालो। और वो कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र याद है। बिंदु O और A के बीच की दूरी देखो, मान के चलो ये आपका मूल बिंदु है 0,0, ठीक है जी। इस मूल बिंदु से ये 0,4 ये कहाँ पर है 0,4, y 4 है, तो ये आपका हो गया जी 0,4 हो गया। कौन सा है, B है। और ये आपका हो गया 3,0 यानी 3,0, तो 3,0 ये आपका एक प्रकार का त्रिभुज है। तो ये O A B, ये A भुजा, ये B भुजा आपकी, और ये आपकी C भुजा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको A मान रहे हो, किसको B मान रहे हो, किसको C मान रहे हो, बट फिर भी कोशिश करना कि ये भुजा OA A, AB भुजा B और ये भुजा आपकी हो जाएगी C हो जाएगी। तो ये OA भुजा A हो गई, ये आपकी भुजा B हो गई, ये भुजा C हो गई। अब ये दूरी सूत्र लगाओ, 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो -3 का 9 आ गया जी। 9 0 - 0 9 का कितना आ गया, √3 आ गया। तो a का मान 3, इसको निकालोगे तो बोलो 3 - 0 या 0 - 3 वापस 9, 4 - 0 तो 4 का 4 चौक 16, 9 + 16 25, 25 का √5 होता है। तो b की वैल्यू आ गई 5। c की वैल्यू निकालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का आ गया 4। तो आपकी यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4 आ गई। इस सूत्र में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। और जो बच्चा, देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरे पास लास्ट 2 दिन से ये सवाल आ रहा था कि सर आप जो सवाल लिखवाते हो उनके आंसर नहीं बताते। भाई मैंने सवाल, आप जो भी सवाल दिया है उससे पहले आपको सवाल ज़रूर करवाया है। उस सवाल का सेम कंसेप्ट पे सवाल छोड़ता हूँ तो उसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी। सेकंड पॉइंट, इस सवाल में मैंने क्या छोड़ा है मुझे ये बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि ये x1, ये x2, ये x3 की वैल्यू है, ये y1, ये y2, ये y3 की वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी a है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी b है और इन दोनों के बीच की दूरी c है। मैंने निकाल के भी दे दी, a बराबर a, b बराबर 5, c बराबर 4। कैसे निकाली, दूरी सूत्र से। बताया नहीं बताया तुम्हें। जब निकाल दिया तो अब इस सूत्र में वैल्यू पुट करके क्या तुम आंसर भी नहीं निकाल सकते। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो भूल जाओ यार कि तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो। तुम नालायक बच्चों वाली हरकतें करते हो कभी कभी। तो ये कैलकुलेशन तुम नहीं कर पा रहे, फिर क्या एनडीए दोगे भाई। ये पहली, दूसरी, 5वीं कक्षा के बच्चे भी आराम से कर लेते हैं। तो अब ये सवाल तुम्हारा हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर पक्का से हो जाना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी बोलिए। अगला अंतः केंद्र। एक बार आप इसको नोट कर ले, यहाँ से पक्का से इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। स्क्रीनशॉट मार सकते हो तो मार लो। योद्धा ऐप वाले बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते। अगर आप इस वीडियो को कहीं दूसरी जगह देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। वैसे मुश्किल ही है कि कहीं दूसरी जगह आपको ये वीडियो मिल रहा हो। मुझे तो लगता नहीं है बिल्कुल भी कि दूसरी जगह आपको ये वीडियो शायद मिल रहा होगा। ठीक है जी। चलिए अब देखो अगली की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसको नोट आपने कर लिया होगा। तो अंतः केंद्र हमारा हो चुका है। केंद्रक भी आपको निकालना मैंने बता दिया कि केंद्रक कैसे निकालते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र हम कैसे निकालते हैं, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर निकाल लो, या OB का स्क्वायर निकाल दो, या फिर OC का स्क्वायर निकाल दो। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। तो C तो है ही नहीं इसके अंदर।
क्लियर है ना। तो देखो ये त्रिभुज है तुम्हारा, त्रिभुज में ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट लिखो, ओ के कोऑर्डिनेट, यहाँ ए के यहाँ बी के, तीनों शीर्षक के तीनों लिखो। मैं बता देता हूँ, तुम फैल जाओगे वापस से। देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है 0,0, ये आपके हैं 3,0, ये 0,4। मुझे बताओ ये कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज लग रहा है? क्या समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? उसके कर्ण भुजा का मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा भाई? 3/2, 4/2 यानी 2 होगा। तो ये इसका परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र आ गया ना, 3/2,2, क्योंकि पॉइंट लिखवा रखा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण भुजा का मध्य बिंदु होता है। क्लियर है जी। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट बताओ मुझे, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में भी पॉइंट लिखवा रखा है हमने कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा उसका समकोण शीर्षक होता है, यानी 0,0 जो है वही आपका इसका लंब केंद्रक है। बोलो यस और नो। क्लियर है जी। सवाल आपका खत्म हुआ और आप सभी के लिए एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये सवाल आप सभी को कर लेना है। बोलो यस और नो, करोगे कि नहीं करोगे? उम्मीद है मुझे पूरा कि तुम इस सवाल को जरूर करने वाले हो। कर लोगे ना पक्का से? इस सवाल को जरूर करना ही है आप सबको, और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी टांट फोड़ दी जाएगी। लिखिए बिंदु ओ है आपका 0,0, आपका बिंदु यहाँ पर ए है आपका 3,0, आपका बिंदु यहाँ पर बी है यहाँ पर 0,4। मैं ये बिंदु लिख रहा हूँ। मैंने पुराने वाले जो अपने बिंदु हैं उनसे शायद थोड़ा, मैंने पुराने वाले बिंदु ही लिख दिए। तो ये लिखिए 0,3 और ये कर दीजिए 4,0। ये कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको आपको करना है। बस इतना सा सवाल है। इस सवाल को आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। और फिर भी मैं आपको और भी सवाल दूंगा आगे हमारे, क्योंकि मेरे पास सवालों की PDF अभी यहाँ पे नहीं है। सवाल याद नहीं रहते हमें अक्सर। अब सवाल में डेटा जो है, जो वैल्यू पुट करते हैं वो होना, सही होना ज़रूरी है। गलत सवाल देंगे तो क्या फ़ायदा? आप भी कन्फ्यूज, मैं भी कन्फ्यूज। तो ठीक है, ये सवाल आप कोशिश करिएगा। उम्मीद है ये सवाल मैंने वैसे ही अपने मन से लिखा है, सही होगा। और बाकी आपको सवालों की PDF मिलने वाली है योद्धा ऐप पर। तो मेरे भाई अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसका एक छोटा सा प्यारा सा हिस्सा बचा है केवल और केवल, और वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका एक और आपको एक छोटा सा लेक्चर वीडियो मिलेगा जिसमें आप इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। लास्ट तक जो देखेगा उसे पता होगा कि चैप्टर का कुछ बचा भी है नहीं बचा, वरना तुम तो लिख चुके होगे ऑलरेडी द एंड। लेकिन बता देता हूँ, एक छोटा सा हिस्सा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा है, वो इससे अलग है इसलिए मैंने अलग रखा है, बट इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है जी। तो जय हिंद, जय भारत। अपनी पूरी मेहनत कर लगा दो मेरे भाई। ठान लिया है, अब मेहनत कर लो। रोजाना का 8 घंटे से कम कभी पढ़ना नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे तो मैथमेटिक्स को देने केवल और केवल। बस जहाँ बैठ गए वहाँ से उठना नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस रखो। 12th अपेयरिंग हो, 12th पास आउट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। 12th अपेयरिंग के बच्चे पहले 12th पर फोकस रखो, सेकंड NDA पर। क्योंकि भाई लोग बेशक कहते हैं परसेंटेज से फ़र्क नहीं पड़ता, हकीकत में परसेंटेज से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी औकात बताई जाती है तुम्हारी परसेंटेज से। ठीक है, तुम्हारी घर में तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी परसेंटेज से नापी जाती है, तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी वैल्यू उससे नापी जाती है। आजकल तो एयरफोर्स नेवी की जो इंडिविजुअल्स भर्ती होती हैं, एयरमैन की, सोल्जर्स की, उनमें परसेंटेज देखी जाती है, इसलिए वो भी ज़रूरी है। बट NDA को भी टाइम देना ज़रूरी है। सो अपनी ओर से जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरी हेल्प मिलेगी। बाकी थोड़ा धैर्य रखा करो यार। NDA के बच्चों के अंदर पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लीडरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को आगे रखो, मजबूत रखो और मेहनत करते रहो। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और हाँ जी, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए और मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है। जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं योद्धा ऐप पर, आप सबसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक योद्धा ऐप को रेटिंग नहीं दी है
रेटिंग का मतलब भाई, रेटिंग का मतलब आपने अभी अपना रिव्यू शेयर नहीं किया। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमसे अनसेटिस्फाई हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में भगवान से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, भूल जाओ। लोग भगवान को गाली निकालते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं, गलती सबसे होती है। लेकिन अगर फिर भी आप हमारे तरीके के साथ जुड़े हुए हो, हमें पसंद करते हो, हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, विश्वास रखना आगे से क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सब योद्धा ऐप को ओपन करते हो तो उस पर कॉर्नर में 3 ऐसे डैश होते हैं, इन डैश पर क्लिक करोगे और नीचे आपको रेट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर लिख कर जाएगा। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो आपको स्टार दिखाएगा, ऐसे 5 स्टार दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, अपने स्टार पर रेटिंग देनी है। और रिक्वेस्ट है भाई कि पूरी रेटिंग देने की कोशिश करना, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेचुरली प्रॉब्लम होती है उनका कुछ नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने गलत रेटिंग दी है उनका तो क्या ही कह सकते हैं भाई, उनका तो भगवान भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए और बेहतरीन कर सकूं। नोट्स आपके लिए आ चुके हैं, डेमो आप देख चुके हो नोट्स का, 1 नंबर मैंने नोट्स डाले सारे। प्रिंट करवाने का ऑप्शन आपको जल्दी अवेलेबल करवा देंगे, प्रिंट निकलवा लेना सारे। स्टार देने प्लस आपको नीचे अपने जो रिव्यू हैं वो लिखना है। रिव्यू लिखोगे दिल से लिखना, दिल खोल कर लिखना। मैं रिव्यू सबके पढ़ता हूँ, देखूंगा कौन क्या रिव्यू लिखता है, तो ये ज़रूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हेल्प है। देख लेते हैं कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता। ठीक है जी, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।